के साथ मैं हुराम मोहन शर्मा। शुरुआत करना एक बड़ी खबर के साथ बात करेंगे दमोह में हुई दरिंदगी की, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यहां बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पिता को जिंदा जलाकर मार डाला। छेड़छाड़ को लेकर पिता ने पुलिस में पहले भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और बदमाशों ने पिता को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान लड़की के पिता की मौत हो गई है। ऐसा तब है जब मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान रेपिस्ट को फांसी देने की बात करते हैं, उनके लिए कठोर कानून बनाने की बात करते हैं। मामले में अभी भी पुलिस लाचार नजर आ रही है। पिता की मौत के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था है कहां। छेड़छाड़ का विरोध किया तो लड़की के पिता को जिंदा जला दिया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। और बड़ा सवाल अब यही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। रात को पता ही नहीं, कई बात नहीं हो रही। गाड़ी कहते हम 7-8 बजे करते हैं रोड के बारे में। माने राजकुमार के भी जाना है 7-8 बजे करते हैं हम तुम्हारा काम में खा जा। सो जब हम पता चली कि उनको आगे लगा दी, जब आए अस्पताल ही मिले, घर पे भी नहीं मिले। अस्पताल सीधे आए क्या उनको परेशान कब से कर रहे थे? परेशान कब से कर रहे थे? परेशान तो बहुत दिन से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अब जो वही बात है, लड़की की बात है। राजकुमार साहू, राम कुमार साहू और सचिन साहू से उसी पे से उन लोगों ने इसको तेल डाल के आग लगा दी। जलने पे धारा 307 की FIR पंजीबद्ध की गई थी, जिसको आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल दमोह में भर्ती किया था, जिसकी करीब 1 बजे करीब उसकी मृत्यु हुई। आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है, जल्दी से गिरफ्तार करके कार्रवाई करें। तो ये आपने सुना कि पुलिस आखिर कह क्या रही है। तो दमोह में जिस दरिंदगी की घटना के बाद मध्य प्रदेश दहल गया, उस मामले को लेकर अब एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सवाल पूछ रहा है कि अगर शिकायत की गई थी तो शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की? क्या छेड़छाड़ के मामलों में ऐसे ही पुलिस की कार्रवाई होती है? पुलिस का रवैया इसी तरह का होता है? आखिर अब तक पुलिस कर क्या रही है? अब तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है पुलिस? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक पीड़ित लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसका पिता उसको बचाने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है, तो फिर उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है, उसे जिंदा जला दिया जाता है। और अब तक मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल यह है कि इससे पहले अगर छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी तो फिर पुलिस ने उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया और अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है पुलिस? और आशीष कुमार ETV न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दमोह से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा आप बताइए कि इस मामले में पुलिस का रवैया अब तक कैसा रहा है, और अब जबकि उस शख्स की मौत हो गई है जिसने अपनी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना का विरोध किया, अब पुलिस क्या कर रही है? जी, निश्चित रूप से राम मोहन, दमोह में दरिंदगी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के बाद पिता ने जो विरोध दर्ज कराया और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया। क्योंकि ये मामला मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, 15 अगस्त का ये मामला था, जब उसकी बेटी के साथ पड़ोसी ने सचिन साहू नाम के व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत उसने हटा के थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया और मामला तूल पकड़ता गया। लगातार शनिवार और रविवार, बीते शनिवार और रविवार को इस तरह का मामला सामने आया और रविवार की शाम को इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर जिला अस्पताल में नर्मदा साहू जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मौत हो गई। और एक बड़ा दरिंदगी का मामला दमोह में सामने आया है। लगातार ही छेड़छाड़ के मामले दमोह में आ रहे हैं। आप बने रहिए, हम आपसे जानकारी कुछ और भी लेंगे। इस वक्त विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप SP हैं दमोह के। SP साहब, ये क्या हो रहा है? छेड़छाड़ की पहले शिकायत होती है, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती, एक शख्स को जिंदा जलाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब तक क्या किया है सर पुलिस ने?
कल शाम को मृतक नर्मदा साहू अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनके द्वारा बताया गया था कि 3 लोगों ने उन्हें आग से जला दिया है। रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और थाने पर इस तरह की छेड़छाड़ जैसी कोई भी सूचना घटना के पूर्व अभी तक नहीं है और इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी वास्तविक कारण होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई आगे करवाई जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिकायत छेड़छाड़ की थी वो नहीं हुई थी, जबकि परिवार का कहना है कि उन्होंने हटा थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसी कोई भी रिपोर्ट अभी तक थाने में नहीं है। यद्यपि इसकी जांच कराई जा रही है कि पूर्व में इस तरह की घटना घटित हुई है अथवा नहीं है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उचित पूरी कार्रवाई करवाई जाएगी और फिलहाल पुलिस ने भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक को भी जल्दी और गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, ईटीवी न्यूज संवाददाता दमोह से। आशीष, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए एसपी दमोह तो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। आप जरा बताइए कि वो किस तरह की शिकायत थी जो हटा थाने में पहले की गई थी। 15 अगस्त का मामला बताया जा रहा है, जब उसमें छेड़छाड़ की मामला दर्ज कराने के लिए वहां पर शिकायत पत्र जो दिया था। अब पुलिस ने उस मामले पे क्या किया वो पीड़ित को भी पता नहीं, क्योंकि जब महिला से जो जिसकी मौत हुई है उसकी पत्नी से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस ने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने उस मामले की शिकायत जरूर पुलिस को की थी और उन्होंने क्या किया, चूंकि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, यही वजह रही कि उसके पिता को इस घटना से 2-4 होना पड़ा और उसकी मौत हो गई। राम मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आशीष कुमार जैन इस वक्त हमें दमोह से अपडेट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि परिवार का कहना है कि हटा थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस शिकायत को लेने के बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया और यही वजह है कि हालात इस तरह के पहुंचे कि एक शख्स को इस वजह से जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने अपनी लड़की से छेड़छाड़ की घटना का विरोध दर्ज कराया था। और एसपी दमोह ने इस वक्त ये जानकारी दी है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी उन्होंने कर ली है और वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। एसपी दमोह ने इस बात की पुष्टि की है। तो मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं।